आशा जी ने अपने करियर में हजारों गीत गाए, लेकिन एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए आशा जी ने भी कहा कि अगर गायकी में मैंने कहीं ज्यादा कोशिश की तो वो ये फिल्म थी। सबको ये मालूम हुआ कि मैं गजल भी गा सकती हूँ। कौन सी फिल्म थी ये कि डायरेक्टर कमाल अमरोही का रात 12 बजे फोन आया। बोले, बिटिया हम तो समझते थे कि आप सिर्फ ताजा और तमन्ने गीत ही गाती हैं, पर इस तरह की गजल गाकर तो आपने हमारा नजरिया ही बदल दिया। राज खोसला जी ने फोन किया, कहा ये गाने सुनकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको सही गाने कभी मिले ही नहीं आज तक। ये वो फिल्म थी जिसके लिए इसके म्यूजिक डायरेक्टर ख़याम साहब और सिंगर आशा जी दोनों ने ही नेशनल अवार्ड जीते। फिल्म थी उमराव जान। जब आशा जी ने आज तक ऐसे गीत फिल्म्स में गाए ही नहीं थे, तो फिर क्या हुआ कि ख़याम साहब ने उन्हें उमराव जान की आवाज बनाया। वो कहते थे फिल्म पाकीज़ा आ चुकी थी जिसमें लता जी की आवाज थी। लोगों ने गीतों को बहुत पसंद किया था। ख़याम साहब ने यह तय किया कि लता जी उमराव जान की आवाज नहीं बनेगी, क्योंकि वो बहुत सिमिलर लगेगा और दोनों फिल्म्स का कंपैरिजन भी होगा, ये तो तय ही था। उन्होंने वो नॉवेल पढ़ी जिस पर यह फिल्म बेस्ड थी, उमराव जान अदा। उस दौर में क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और इससे मदद मिली ये जानने में भी कि राग रागनियां कौन सी हुआ करती थी उस वक्त। उन्हें मालूम हुआ कि उमराव जान ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर थी, कथक डांसर थी, बहुत खूबसूरत थी। ये सब जानने के बाद वो ये तय कर चुके थे कि कैसा म्यूजिक बनाना है। रिहर्सल्स के दौरान इन्होंने आशा जी से कहा कि इन्हें लोअर पिच पर गाना है, जो कि आशा जी से अब तक के स्टाइल से बिल्कुल अलग था। आशा जी ने 8 दिन के बाद रिकॉर्डिंग करने को कहा। वो रिहर्स करना चाहती थी और रिकॉर्डिंग के दिन म्यूजिक भी ऐसे ही अरेंज किया गया। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी बहुत अनईजी फील करने लगी। उन्होंने पूछा, क्या मैं अपने स्केल में गा सकती हूँ ख़याम साहब? मुझसे लोअर पिच पर नहीं गाया जाएगा। ख़याम साहब ने कहा कि हम एक बार एक लोअर पिच के साथ टेक ले लेते हैं, फिर म्यूजिक तुम्हारी तरह से रीअरेंज कर लेंगे और तुम अपने स्केल पर गाकर टेक दे देना। आशा जी ने कहा, खाओ प्रदीप की कसम। प्रदीप ख़याम साहब के बेटे का नाम था। ख़याम साहब ने वादा किया और पहले टेक के बाद जब म्यूजिक को रीअरेंज किया जा रहा था, जिसमें 1-1.5 घंटे का वक्त लगना था, इन्होंने आशा जी को वो रिकॉर्डिंग सुनाई। 5.5 मिनट के गीत को सुनते हुए आशा जी ने आंखें बंद की हुई थी और सब टेंशन में थे, क्योंकि सब ये जानते थे कि अगर आशा जी का मन नहीं माना ना, तो हो सकता है वो बिना कुछ कहे स्टूडियो से चली ही जाए। मगर खैर, जब गीत पूरा हुआ तो उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, क्या ये मैं गा रही थी? मैंने अपनी आवाज ऐसे कभी सुनी ही नहीं। फिर दूसरा टेक हुआ ही नहीं और आशा जी ने सभी गाने उसी सुर में गाए। वो पहला गीत था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा। आशा जी ने भी उमराव जान के बारे में रिकॉर्डिंग से पहले सब पढ़ा था। न सिर्फ पढ़ा बल्कि समझा था। आशा जी कहती कि मानो उमराव जान मेरे सामने खड़ी थी जब मैं उनके लिए गा रही थी। और इस एल्बम में उनका फेवरेट गाना था ये क्या जगह है दोस्तों। आशा जी और ख़याम साहब ने लगभग 25 फिल्म्स पर एक साथ काम किया था और एक नॉन फिल्म एल्बम आशा और ख़याम, जिसमें 8 गाने थे। अब बात उमराव जान की हुई है तो भला रेखा जी की बात क्यों ना हो। जिस लखनवी अंदाज में उन्होंने इस फिल्म में बात की थी, यूं लगता था मानो वहीं पली बड़ी हूं। न जाने मोइन आंखों को क्या हो गया, कभी कभी शमा की रोशनी भी छुप जाती है। डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने रेखा जी को मैगजीन के कवर पर देखकर यह तय किया था कि वही उमराव जान होंगी, और इसका कारण था उनकी आंखें। और रेखा जी की आंखों ने वाकई में कमाल किया और रेखा जी के नाम हुआ नेशनल अवार्ड। आशा जी ने अपने शुरुआती दौर में खूब स्ट्रगल किया। वो कहती हैं, उस वक्त के दिग्गज सिंगर्स तो शायद मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। एक बार नूरजहां जी बॉम्बे आई, लता जी भी उनसे मिलने गई तो साथ में आशा जी को ले गई। नूरजहां जी ने लता जी से कहा, वाह तुम्हारे गले में तो खुदा खुद बैठे हैं, क्या गाती हैं आप।
तारीफों का दौर चल रहा था, सब तारीफ कर रहे थे लता जी की। और आशा जी कहती है मैं पीछे से चुप से खड़ी थी, मेरा कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था कि पीछे से एक उनकी छोटी जो बेटी शायद 18 साल की रही होंगी, आशा जी कहती हैं वो बोली लेकिन हम यंगस्टर्स तो आपके फैन हैं, उनको देखकर कहा आशा जी को। तो आशा जी खूब जोर से हंसी इस बात को बताते हुए। और ये सच है कि जो स्टाइल आशा जी इंडस्ट्री में लेकर आई वो आज भी कॉपी किया जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वो गीत दिए हैं जिन्हें आज बार बार रीमिक्स किया जाता है। और वहीं उमराव जान और इजाज़त ऐसी फिल्म्स कि जिसके साथ उन्होंने अपनी रेंज क्या है उसे भी साबित कर दिया।